राधां कृष्णस्वरूपां वै कृष्णं राधास्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। भगवान नामानुरागी भक्त वृंद बहुत बड़े भाग्यशाली हम लोग हैं। भगवान श्री श्याम सुंदर ने 12 महीनों के बाद 13वां महीना का रूप स्वयं धारण किया हुआ है, जिसके 3 नाम हैं। कहीं अधिक मास कहते हैं, कहीं मल मास कहते हैं, लेकिन पुरुषोत्तम मास से विशिष्ट प्रांतों में, अधिक प्रांतों में ख्याति प्राप्त है। इस पुरुषोत्तम महीना में जो शुभ कार्य किए जाते हैं, कहीं कहीं लिखा है 10 गुना फल प्राप्त होता है, कहीं कहीं ऐसा भी प्राप्त होता है तो अनंत फल प्राप्त होता है। अतः हम मानवों को, चाहे वो स्त्री हैं, पुरुष हैं, बालक हैं, वृद्ध हैं, युवक हैं, युवती हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य कोई हैं या शूद्र ही क्यों नहीं हों, सबसे सुलभ सरल सबों के द्वारा उपयोग में लाने लायक भगवान राम कृष्ण के मंगलमय, मधुमय, आनंदमय तथा रसमय नाम ही है। कारण भगवान वेद कहते हैं रसो वैसः, भगवान श्याम सुंदर रस स्वरूप हैं। इसीलिए भगवान के मंगलमय नाम रसमय है। तो रसमय अर्थात अचिंत्य आनंद को देने वाला यह नाम रस जिस किसी भाग्यशाली की जिह्वा पर हर हमेशा उच्चरित होते रहते हैं, वे अनंत फल प्राप्त कर परम अनंत भगवान श्याम सुंदर के नित्य सानिध्य को प्राप्त हो जाते हैं। अब देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन कामैस्तैस्तैर हृदय ज्ञाना प्रपद्यन्ते देवता। आपके साधकों के हृदय में जब ज्ञान रहता है तो ज्ञान के द्वारा परमात्मा, परमाराध्य, परमेश्वर, सर्वेश्वर श्री रामकृष्ण के मंगलमय नाम की ओर हमारा झुकाव होता है। यदि हमने हमारे हृदय में किसी प्रकार की कामना ने आकर घेर लिया है तो कामनाओं के आधार पर इंद्रादिक देवताओं की हम आराधना उपासना करने लग जाते हैं। उससे सच्चा सुख, सच्चा आनंद से वंचित हो जाता है साधक। श्री अर्जुन ने कहा कि हे केशव, आप कभी कहते हो जज्जत विभूति मत सत्वम श्री मधुर्जित मेवा, जितनी विभूतियाँ हैं, जितनी शक्तियाँ हैं, जितने देवी देवता हैं, सब हमारे ही अंश हैं। तो आपकी सेवा नहीं कर, आपकी पूजा नहीं कर, आपके किसी एक अंश की पूजा यदि किसी ने कर ली, क्या मन वांछित फल उसे नहीं प्राप्त होगा? भगवान क्या कहते हैं सो सुनिए। भगवान कहते हैं, यो यो याम याम तनु भक्तः सर्वयार्चितमिच्छति तस्य तस्याम अचलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम्। हे अर्जुन, जिस साधक ने, जिस भक्त ने, जिस उपासक ने अपनी चाव से, अपनी भक्ति से, अपने उत्साह से जिस किसी देवी या देवता की
आराधना उपासना या पूजा करनी प्रारंभ कर दी तो मैं क्या करता हूँ अर्जुन, उस भक्त की भक्ति को उसी देवता में मजबूत कर देता हूँ। भगवान का तो मेरी बात हुई। अच्छा अब ये बताइए, किसी भक्त ने, किसी साधक ने किसी देवता की पूजा की तो आपने उस साधक की श्रद्धा को उसमें और मजबूत कर दिया। तो एक बात बताइए, जय श्री राधे, तो आपके द्वारा उस भक्त की श्रद्धा उस देवी या देवता के प्रति सुदृढ़ या मजबूत हो जाती है और उसके द्वारा फल प्राप्त होता है, तो क्या हुआ, टिकाऊ रहेगा कि नहीं रहेगा? भगवान कहते हैं यही तो अंतर है। वो अल्पज्ञ हैं, अल्पशक्तिमान हैं, मेरे अंश हैं, उनकी आराधना उपासना करेंगे कोई भी तो सीमित मिलेगा फल। लभते च ततः कामान मैव हितान हितान। किसी ने देवता की आराधना की, किसी ने देवी की आराधना की, किसी ने शंकर बाबा की आराधना की, किसी ने ब्रह्मा बाबा की आराधना की, किसी ने 33 करोड़ देवता हैं उनमें से किसी की आराधना की। अब मैंने उसकी श्रद्धा को, उसकी भक्ति को उस देवता के प्रति और मजबूत कर दिया। अब प्रश्न तुम्हारा है, उस देवता की भक्ति से देवता खुश हुआ तो उस साधक को जो दिया फल वो टिकाऊ रहेगा कि नहीं, यही पूछते हो ना? तो हाँ सुनिए, जितने भी देवता हैं, जितनी भी देवियां हैं जिनकी उपासना की जाती है तो उनको हमने अधिकार दिया हुआ है। तो अपने अधिकार में से कुछ फल उस अपने भक्त को उसने दिया। वो चाहेगा वह देवता कि दूसरे देवता के अधिकार की वस्तु हम देते हैं अपने भक्त को, ये संभव है? मैं उदाहरण देकर समझाता हूँ। भगवान केशव ने कहा सब साचन से अर्जुन से, अर्जुन सुनो, जैसे किसी ने अवभगत करके दरोगा साहब को प्रसन्न कर लिया, इतना खुश हुआ दरोगा, इतना खुश हो गया, उसने कहा मांगो क्या चाहिए। यदि उसने कहा हमको एसपी बना दो, तो दरोगा के बाप दादों की ताकत है उस अपनी भक्ति करने वाले, अवभगत करने वाले को एसपी बना देगा? अरे एसपी के अधिकार कोई वस्तु भी नहीं दे सकता है। तो एसपी बनाने की बात तो दूर रही, तो कैसे काम चलेगा? इसी प्रकार से राधे श्याम, इसी प्रकार से किसी ने कलेक्टर को नाना प्रकार का अवगत करके प्रसन्न कर लिया। उसने कहा क्या चाहिए तुमको? वह कहा कि हमको कमिश्नर बना दीजिए। अरे कलेक्टर नहीं, वो दरोगा नहीं बना सकता कलेक्टर, कमिश्नर की बात दूर रही। जैसे कलेक्टर अपने से ऊपर के पदाधिकारी का कुछ भी नहीं दे सकता है और समर्थ है, उसी प्रकार से जितने भी देवी देवता हैं उनकी आराधना उपासना करने पर उनके अधिकार में हमने जिनको अधिकार दे रखा है अपने अधिकार के अंदर में से कुछ दे सकते हैं। तब अर्जुन ने पूछा अच्छा ठीक है, किसी भक्त ने किसी देवी या देवता की पूजा बड़ी चाव से, लगन से, श्रद्धा से, भक्ति से, प्रेम से किया और खुश हो गए, देवता मांगो वरदान। उसने अपनी इच्छा से वरदान मांगा, उस देवता ने दे दिया। वह फल वरदान के रूप में जो फल मिला है सदा रहने वाला होगा कि नहीं, सो बता दीजिए। भगवान ने कहा अर्जुन सुन लो, अंतबत्तु फलम तेषाम तद्भत्यल्पमेधसाम। जो मुझको छोड़ करके, मुझ केशव कृष्ण को छोड़कर मेरी विभूतियों में से एक या 2, 4, 5 विभूतियों की सेवा करता है, पूजा करता है भक्ति के साथ, तो मैं उस सेवक की, उस पुजारी की, उस भगत की भक्ति को उस देवता के प्रति मैं सुदृढ़ कर देता हूँ, मजबूत कर देता हूँ। और देवता को अधिकार कहाँ से? मैंने दिया है अधिकार। और खुश होकर के देवता अपने भगत को, अपने पुजारी को देना चाहते हैं तो उनके पास जितना अधिकार उसमें से देंगे। अब प्रश्न ये रहा, अपने अधिकार में से अपने भक्त को दिया फल तो टिकाऊ नहीं रहेगा। क्यों? कि मूर्ख हैं वो लोग बद्र मूर्ख हैं।
जो मुझको छोड़कर राधे मुझको छोड़कर अब मेरी विभूतियों में से किसी 1 2 4 की सेवा करते हैं तो उनके द्वारा जो फल प्राप्त होगा नाशवान होगा। अब भला बताइए, जिस देवी देवता की उपासना आराधना किया वर्षों किया, उसके द्वारा प्राप्त फल सदा रहने वाला नहीं, नाशवान। तो नाशवान फल प्राप्त करने के लिए किसी देवी देवता की आराधना करने से लाभ क्या होगा? तो अर्जुन ने कहा, आप सबसे बड़े हो, आप कहते हो मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। हे धनंजय, धनंजय कहते हैं अर्जुन का नाम 10 इसमें धनंजय का नाम है। हे अर्जुन, मुझसे बढ़ करके अनंत ब्रह्मांड में कोई दूसरा पदार्थ है ही नहीं। और सुन लो कान खोलकर, तुमने यह भी कहा कि आपकी विभूतियाँ हैं, उनमें से किसी की सेवा पूजा कोई करता है तो क्या गलत करता है? सो सुनो, मेरी भक्ति अनन्य भाव से कोई करता है लेकिन फल उसको नहीं मिलता। क्यों? अभित पूर्वकम भजन्ति, बड़ी भक्ति बड़ी श्रद्धा के साथ उन देवी देवताओं की पूजा करता है, परंपरा हमको ही वह फल वह पूजा मिलेगी, वह शुश्रूषा मिलेगी। उस भक्त के द्वारा की गई पूजा मेरी पूजा हुई लेकिन अविधि पूर्वक हुई। तो कौन ऐसा श्रद्धालु होगा जो भगवान की अपने इष्ट की पूजा करेगा और विधि पूर्वक न करे? अर्जुन सुन लो, सिद्धांत यह हुआ। अर्जुन ने कहा, तो आप सर्वश्रेष्ठ हो, आपकी पूजन सामग्रियां भी बहुत बड़ी विचित्र होगी। आजकल कलयुग में अल्पायु मनुष्य होंगे, भविष्य में कलयुग में अल्पायु मनुष्य होंगे, साधन संपन्न नहीं होंगे, और आप सबसे बड़े हो, आपकी पूजन सामग्रियाँ बहुत सारी चाहिए। तो अर्जुन ने कहा, नहीं नहीं नहीं, मेरी पूजा के लिए कुछ नहीं चाहिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो में भक्त्या प्रयच्छति। हे अर्जुन, मेरी पूजा के लिए कुछ नहीं चाहिए। पत्र चाहिए, पुष्प चाहिए, पानी चाहिए। पत्रम पुष्पम फलम, पत्र पुष्प फल और जल। तो क्या खुश हो जाओगे? बिल्कुल खुश हो जाऊंगा। लेकिन सुन लो, पत्र क्या, कौन सा पत्र? किसी ने एक पेन की डाली तोड़कर आपके सामने ला दी। पत्ती से आपको ज्ञान होगा ये बबूल की डाली है, बबूल के पेड़ की डाली है, कि आम के पेड़ की डाली है, कि आंवला के पेड़ की डाली है। पत्तियों से ज्ञान होता है, बिना पत्ती से पता ही नहीं पड़ेगा। तो हमको कौन सी पत्ती चाहिए? हमने बुद्धि रूपी पत्ती सबको दे रखी है। जिस अपनी बुद्धि से मनुष्य पति पत्नी, लड़के बच्चे, कुटुंब परिवार, संसार के नाना प्रकार के पदार्थों में अपनी बुद्धि को लगाए रखा है, उस बुद्धि रूपी पत्र को हमको दे दो, क्योंकि मैंने दिया हुआ है। मैंने पत्र दिया, पुष्प दिया, फल दिया और पानी दिया। अब मेरी दी हुई वस्तु को मुझको देने में क्या संकोच है? लेकिन इतनी आसक्ति हो गई है, इतनी आसक्ति हो गई है, ये तो मेरी अपने बाप दादों की संपत्ति, मेरी बुद्धि है। लेकिन मूर्ख हैं वो लोग, ये समझते हैं जो हम व्यक्तिगत मेरी बुद्धि है। मैंने बुद्धि रूपी पत्र समस्त मानवों को दे रखा है। अपनी बुद्धि रूपी जो पत्र उनके पास मुझको चढ़ा दे, मैं खुश हो जाऊंगा। श्री अर्जुन ने कहा, प्रभु पत्र की बड़ी व्याख्या कर दिया आपने। पत्र माने बुद्धि, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। पत्र माने बुद्धि, पत्रम पुष्प क्या है? तो पुष्प कहते हैं मन को, मन रूपी पुष्प। मैंने मन दिया आपको। जब जीव संसार में आता है तो मन बुद्धि चित्त अहंकार भगवान देकर भेजते हैं। 27 तत्व हैं शरीर में, उनमें मन बुद्धि चित्त अहंकार सर्वश्रेष्ठ हैं। ये चारों पदार्थ में समस्त प्राणियों को देकर भेजता हूँ। लेकिन आश्चर्य है, इतना अभिनिवेश हो गया है मन बुद्धि चित्त अहंकार में मानव को, जो मेरी दी हुई वस्तु को मुझको अर्पण नहीं करता। इसीलिए नाना प्रकार जोनियों की संस्कृति के चक्कर में फंसा रहता है।
बुद्धि रूपी पत्र, मन रूपी पुष्प हमको दे दे। फल तो हृदय रूपी फल, जिस हृदय रूपी फल को हमको अर्पण करना चाहिए, वह हृदय अपनी पत्नी, अपने पति, अपने सगे संबंधियों को, नाना प्रकार के देवी देवताओं को देता रहता है, तो कैसे काम चलेगा? मेरी दी हुई वस्तु मुझको अर्पण कर दे, मैं सदा के लिए खुश हो जाऊँगा और उस अपने मित्र को, अपने दोस्त को, अपने सखा को, जीवात्मा को अपना नित्य सानिध्य प्रदान कर दूंगा। अर्जुन ने पूछा, प्रभु पत्र की व्याख्या आपने कर दी। पत्र माने बुद्धि, पत्रम पुष्प माने मन, पत्र पुष्प फल माने हृदय, और जल माने क्या? ये साधारण जल नहीं, सुन लो। जल कहते हैं जीवन को, जीवनम भुवनम जलम। जल माने जीवन, अमर कुश माया है। जीवनम भुवनम जलम, ये 3 जल के नाम हैं। तो जीवन जो मैंने दिया है, किसी अन्य देवी देवता ने नहीं दिया। किसी मानव को उसकी माता, उसके पिता ने उसको जीवन नहीं दिया है, मैंने ही प्रदान किया है। तो मेरे दिया हुआ जीवन मुझको नहीं अर्पण करके, और देश संबंध रखने वाले नाना प्रकार के पदार्थों को, नाना प्रकार के सगे संबंधियों को, अपने कुटुंब परिवार को अपना जीवन दे करके समय बर्बाद करता है, अंततो गत्वा नरकादिकों की यात्रा करनी पड़ती है। अतः हे अर्जुन, बुद्धि रूपी पत्र, मन रूपी पुष्प, हृदय रूपी फल और जीवन रूपी जल हमको अर्पण कर दो। सदा सदा के लिए तुम आबाद हो जाओगे, नहीं तो बर्बाद होना सुनिश्चित है। अब राजे श्याम जी, ऐसा विवेक, ऐसी बुद्धि, ऐसी धारणा कैसे प्राप्त होगी? क्योंकि संग बड़ा खराब है इस कलयुग में। इसके लिए शास्त्रों ने कहा है, धर्मविदों ने कहा है, धर्म ग्रंथों ने कहा है, भगवान तो दूर हैं, किंतु भगवान के नाम अत्यंत सुलभ, सुगम, सब जगह उपलब्ध। इसलिए भगवान के मंगलमय नाम का स्मरण, चिंतन, भजन करिए। आप भी 2 बार नाम ले लीजिए, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। ये जो जुगल नाम महामंत्र है, एक बार उच्चारण करेंगे 16 नाम हो जाते हैं। इसीलिए धर्म ग्रंथों में आचार्यों ने, मनीषियों ने निर्णित सिद्धांत करके संस्थापित कर दिया है। जिस जीव ने 16 माला 24 घंटों के अंदर कर ली, 21,000 प्रत्येक दिन 21,600 बार सांसें निकला करती हैं। अब 16 माला जाप करेंगे तो 26,600 हो जाते हैं। तो 4,000 ज़्यादा क्यों करें? तो अवस्था कितनी हो गई है, किसी की 32, किसी की 50, किसी की 70। अब तक एक बार भी भगवान के नाम नहीं लिए हैं। ऐसे भी लोग हमने देखे हैं 24 घंटों इधर उधर चक्कर में फंसे रहते हैं। मैंने अच्छी तरह देखा है, आजमाया है, एक बार भी नाम श्याम का नाम उनके मन से नहीं निकलता। तो कैसे काम चलेगा? 24 घंटों के अंदर एक मानव की सांस निकलती है 21,600 बार। हर सांस पर नाम लेना चाहिए, नितांत असंभव है। इसीलिए साधु संत महात्मा विद्वानों ने निर्णय सिद्धांत कर दिया है कि 16 माला नाम जपोगे, जुगल नाम महामंत्र, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, 26,000 हो जाएंगे, आपका काम चल जाएगा। नाम लीजिए, नाम के द्वारा ही काम होगा, अन्यथा इस युग में दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। बताते हैं, हरे नामो हरे नामैव केवलम, कलो नास्तेव गतिरन्यथा। कल युग में भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर के मंगल में नाम ही एकमात्र गति मति प्रत्येक प्राणियों के लिए है, और दूसरा कोई उपाय नहीं है। अतः 2 बार नाम लीजिए, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय,
श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री राधा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय श्री राधे। राधे।